यस, क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका दे रखा है जिसमें भी लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन द जर्नल ऑफ मुदित 2017 जनवरी 1 8 कॉलम में सबसे पहले लिखेंगे 2017 जनवरी 1। अब देखिए इसमें दे रखा है कमर्स बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग। बंदा दो चीज लेके आ रहे हैं, तो कैश है दूसरा बिल्डिंग है। अब आपको दिमाग में सोचना है, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के समझा वैसे लिखना नहीं है। अब उसमें एक है कैश, दूसरा है बिल्डिंग। अब जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जो भी चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। इसमें एक तो कैश रियल अकाउंट है, बिल्डिंग रियल अकाउंट है, कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज ऑफ रियल अकाउंट रूल्स डेबिट व्हाट कम्स इन। बिल्डिंग भी एसेट्स है, बिल्डिंग की आ रही है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कैपिटल रिप्रेजेंट करिए बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन कौन है? गिवर है। पर्सनल अकाउंट गिवर क्रेडिट हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट जो देखा है 1,75,000 कैश, ये 1,75,000, 1 लाख दे रखा आपको बिल्डिंग, ये 1 लाख, और इन दोनों की टोटल इस क्रेडिट के सामने लिखेंगे हम जो हो जाएगी 2,75,000। When business started with cash and billing. सेकेंड एंट्री जो देखिए आपको जनवरी 2 लिखा है गुड्स परचेज फॉर कैश। जनवरी 2 आप परचेज करेंगे, जब भी गुड्स परचेज करते हैं परचेज अकाउंट ओपन होगा। एक तो हो गया परचेज और दूसरा लिखा है कैश, तो सेकंड आइटम हो गया कैश। दोनों ही रियल अकाउंट में एक चीज आ रही है दूसरा जा रही है। डेबिट द रिसीवर, सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आप गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स आएगा इसलिए इसको हम करते हैं डेबिट, और कैश क्या हो रहा है जा रहा है इसलिए कैश को करते हैं क्रेडिट। एंट्री होगी आपके परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर आप लिखेंगे नरेशन बीइंग गुड्स परचेज, और जो अमाउंट दे रखा है डेबिट का डेबिट में और क्रेडिट का क्रेडिट। अमाउंट दे रखा 75,000, मेरा 75,000 एंड 75,000। एंट्री नंबर 3 जनवरी 3 लिखा है सोल्ड गुड्स टू रमेश, सोल्ड गुड्स टू रमेश। अब रमेश नेम दे रखा है, इट मींस ये क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल जब होगी तो उस पार्टी का नाम लिखना होगा। तो एक तो हो गया रमेश, जब भी नाम आएगा वो पर्सनल अकाउंट होगा, और दूसरा हम क्या करें गुड सेल करें तो सेल्स अकाउंट ओपन होगा। तो रमेश अकाउंट डेबिट बिकॉज ऑफ रमेश कौन है? रिसीवर। सेल्स अकाउंट क्रेडिट बिकॉज ऑफ रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में क्या होगा गुड्स जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंट्री हो गई आपकी। उसके बाद आप नरेशन लिखेंगे तो होगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश, और आपका अमाउंट दे रखा है इसका 30,000। यहाँ डेबिट का अमाउंट डेबिट में एंड क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट आपको दे रखा है पेड वेजेज। अब डेट लगा लेंगे हम जनवरी 4। पेड वेजेज, वेजेज जो है वो एक तरह से एक्सपेंसिव है बिकॉज ऑफ ये जो है पे की जाती है, इसको मजदूरी कहते हैं, ठीक है। ये नॉमिनल अकाउंट हो गया, और एक्सपेंसिव जो भी होते हैं सारे डेबिट, सारे एक्सपेंसिव ऑल एक्सपेंसिव आर डेबिट। और जब आप पे करेंगे तो किसमें पे करेंगे? कैश में, और कैश क्या हो रहा है जा रहा है टू कैश अकाउंट। सिंपल सी है, जब आप इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे आपकी चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कैश जब भी आएगा तो डेबिट और कैश जाए तो क्रेडिट बिकॉज ऑफ रियल अकाउंट। और आपको वेजेस का अमाउंट दे रखा है 500, ये मैं लिखा 500 और 500। उसके बाद में बीइंग वेजेस पेड। अब देखेंगे कि मेरा एक पेज भर गया है, तो मुझे क्या करना होगा? एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे टोटल के, और यहां लिखना होगा टोटल CF कैरी फॉरवर्ड, और इसकी टोटल करनी होगी।
2,75,000 प्लस 75 कितना हो गया 3,50,000 3,50,000 प्लस 30 3,80,000 3,80,500 3,80,500 3,80,500। उसके बाद देखिए बेटा ये जो टोटल है इसको नेक्स्ट पेज पे हम फॉरवर्ड करेंगे। यहां लिखा जाएगा टोटल BF ब्रॉड फॉरवर्ड और जो आपकी टोटल है 3,80,500 जिसको यहां लिखा जाएगा 3,80,500 ये इसलिए है कि हर पेज की टोटल नेक्स्ट पेज पे जब हम फॉरवर्ड कर देंगे तो वो कंटिन्यूस में चलती रहेगी। अब नेक्स्ट आपको जो ट्रांजेक्शन दे रखा है 4 के बाद में 6 यहां लिखेंगे 2017 जनवरी 6 और यहां पे हम लिख देंगे देखो लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जब हम कैश में गुड्स सेल करें तो कैश क्या होगा एक तो कैश आ रहा है और दूसरा सेल्स दोनों ही रियल अकाउंट है। रियल का रूल्स होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश क्या हो रहा है आ रहा है तो कैश को हम क्या करेंगे डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और आपने जो गुड्स सेल किया वो कितना है 10,000 तो डेबिट का अमाउंट डेबिट में 10,000 एंड क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में 10,000 ये गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट आपको दे रखा है जनवरी 10 पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसिव जनवरी 10 ट्रेड एक्सपेंसिव एक तो देखो ये सीधा वर्ड दे रखा है ट्रेड एक्सपेंसिव। दूसरा जब आप पे करेंगे तो जाएगा क्या कैश। आपको हर ट्रांजैक्शन को फर्स्ट पढ़ना है उसके बाद उसके 2 आइटम उनको आपको फाइंड आउट करना है उनके अकाउंट कौन से उसको पता लगा है इसके रूल को अप्लाई करना है और इस एंट्री को करना है। अब एक्सपेंसेस जो है सारे डेबिट होते हैं क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट इसको तो डेबिट हो गया। कैश क्या हो रहा है जा रहा है क्योंकि कैश रियल अकाउंट रूल्स होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट और जनरली एक पता लग गया तो दूसरा उसका ऑपोजिट होगा। ठीक है अब ये जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 700 रुपीज यहां लिखेंगे आप 700 and 700 being trade expensive paid। फिर आपको दे रखा है कैश रिसीव फ्रॉम रमेश एंड डिस्काउंट अलाउड। अब देखिए जब डिस्काउंट दे रखा है और ये थोड़ा दे रखा है तो इसमें जो है 3 होंगे। देखो पहला हो गया कैश रिसीव हो रहा है देखो कैश दूसरा हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे तो हो गया डिस्काउंट और तीसरा हो गया रमेश। और एक मैं आपको बात बता दूं डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ रहता है। जब भी आप पे करें चाहे रिसीव करें टू कैश में डिस्काउंट भी 2 होगा क्रेडिट होगा और कैश डेबिट और डिस्काउंट डेबिट होगा क्योंकि ये इसी के साथ रहता है हमेशा। अब इसमें कैश जब आपको रिसीव हो रहा है कैश आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन तो कैश को डेबिट डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट यहाँ डिस्काउंट अलाउ आपका एक्सपेंसेस इसको भी डेबिट करेंगे और रमेश कौन है गिवर हो जाएगा टू रमेश अकाउंट और आपको जो अमाउंट मिला है वो है 29,500 कैश 500 डिस्काउंट एंड टोटल 30,000 being cash received from Ramesh and discount allowed। नेक्स्ट आपको दे रखा है गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर ये फॉर नहीं इसको करेक्शन करना। अब जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो एंट्री जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर बिकॉज ऑफ इसमें देखो जब भी आप गुड्स परचेज करते हैं तो एक तो होगा परचेज अकाउंट और दूसरा आपने सुधीर से परचेज किया है तो हो जाएगा सुधीर। अब देखिए डेट दे रखी है आपको उसको 14 किया लगा जनवरी 14 परचेज जब करेंगे तो गुड्स क्या होगा आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन तो परचेज अकाउंट डेबिट और सुधीर जो है सुधीर गिवर है जब गिवर है तो अपना पर्सनल अकाउंट का यूज होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर तो सुधीर अकाउंट जिसको हम क्रेडिट कर लेंगे
आपका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर, और अमाउंट जो दे रखा है हमें 27,000। तो डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट आपको दे रखा है कार्टेज पेड। देखिए कार्टेज क्या है, कार्ट, CRT, कार्ट का मतलब गाड़ी, और कार्टेज मतलब उसको जो गाड़ी भाड़ा जिसको कार्टेज बोलते हैं। कार्टेज पेड कर रहे हैं तो कार्टेज एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है तो एक्सपेंसिव सारे डेबिट, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू, जब आप पे करेंगे तो क्या होगा, कैश जाएगा तो टू कैश अकाउंट, बी कार्टेज पेड। और ये जो डेट दे रखी है आपको 18, ये 18। अब हम क्या करेंगे 1000 और 1000 से अमाउंट दे रखा, ये भी पेज फिल हो गया, मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना होगा, पहले इसकी टोटल कर लीजिए और यहां लिखा जाएगा टोटल CF कैरी फॉरवर्ड, इस टोटल को आगे शिफ्ट करेंगे, फिर इसकी सारी जो टोटल है इसको करके आपको यहाँ लिखना होगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे इसको लेके जाएंगे। पॉज कीजिए, देखो कौन सही हुआ नहीं हुआ, नीचे लॉकर लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है जनवरी 20, यहाँ डेट आ गई 2017 जनवरी 20। अब इसमें लिखा है ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज। जैसे ही ट्रांजेक्शन में पर्सनल यूज वर्ड आता है इट मीन्स ड्राइंग, क्योंकि बिजनेसमैन जब भी खुद के यूज करे, चाहे कैश यूज कर रहा है चाहे गुड्स यूज कर रहा है, उसको हम ड्राइंग मानते हैं। और ड्राइंग जो है वो एक तरह से बिजनेस के लिए एक्सपेंसिव और ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है। तो एक तो हो गया ड्राइंग, दूसरा उसने कैश विड्रॉ किया है तो सेकंड आइटम जो होगा कैश। जब भी कैश विड्रॉ करेगा तो कैश क्या होगा, जाएगा, जब भी कैश जाएगा तो कैश हमेशा क्रेडिट होगा। और ड्राइंग एक्सपेंसिव है जिसको हम डेबिट करते हैं, ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है। अब अमाउंट जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 5000, तो हम लिख देंगे डेबिट का अमाउंट डेबिट में 5000 एंड क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में 5000। बीइंग कैश विड्रॉ और पर्सनल यूज। उसके बाद दे रखा है गुड्स यूज्ड फॉर हाउस होल्ड पर्पज। अब हाउस होल्ड पर्पज है तो अभी पर्सनली है, अब यहां उसने गुड्स यूज किया है, गुड्स यूज किया तो अभी क्या होगा, ड्राइंग होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, बिकॉज ऑफ ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है। अब उसने यूज क्या किया है, गुड्स, गुड्स यूज किया तो आपकी परचेज कम होगी, जब भी परचेज कम होगी परचेज क्या होगी, क्रेडिट टू परचेज अकाउंट। Purchase is always debit, but some special cases या some exceptional cases purchase is credit।
जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहा है उसके बदले न तो पैसा मिला न मिलेगा इन फ्यूचर, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। अब इसमें जो आपका अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है आपको 2000, या लेकिन आप 2000 एंड 2000 फिर लिखा जाएगा नरेशन बीइंग गुड्स विथड्रॉन बाय गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। और इसकी जो डेट थी वो थी 22, तो आप लिखेंगे जनवरी 22। उसके बाद है जनवरी 25 लिखा है कैश पेड टू सुधीर एंड डिस्काउंट अलाउड। अब कैश पेड टू सुधीर है, आप कैश पे करें तो सुधीर हो गया तो जिसको रिसीव होगा, तो ये तो पर्सनल अकाउंट, कैश पे करेंगे कैश जाएगा और उसके साथ हमेशा डिस्काउंट जो लिखा हुआ अलाउड, तो डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ रहता है। अब ये तो है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल्स होता है डेबिट द रिसीवर, यहाँ सुधीर को रिसीव हो इसलिए डेबिट, कैश गोज आउट है इसलिए क्रेडिट बिकॉज ऑफ रियल अकाउंट है टू कैश अकाउंट, और डिस्काउंट जो है नॉमिनल अकाउंट है। जब अलाउ करेंगे ये वो अलाउ कर रहा है तो अपने लिए इनकम और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। और इसका जो अमाउंट दे रखा आपको 26,700 कैश, 300 दे रखा डिस्काउंट और टोटल होगा 27,000। और इसका नरेशन आप लिखेंगे कैश पेड टू सुधीर एंड डिस्काउंट रिसीव। और उसके बाद इस क्वेश्चन के आप जो ग्रैंड टोटल योग करके इसको कंप्लीट करेंगे। इस टाइप से आपको जर्नल के क्वेश्चंस करने। अब जो बुक का आपका पेज नंबर है 93 और क्वेश्चन नंबर 13 जिसको आप घर पे ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी थर्सडे को, उस क्लास में इसको आपको समझाया जाएगा और उस वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको भेजूंगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।